हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का ये वीडियो आपका जो एडिड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की ये सीरीज़ चल रही है उसमें ये 29वां वीडियो हम आज आपके लिए लाए हैं। और आज का वीडियो रहेगा आपका, हमें इसमें जो है औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये आखिरी मुगल बादशाह था और इसके बाद थोड़े जो बीच बीच में छोटे मोटे भी रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और बहादुर शाह जफ़र को पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे इसमें मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है ना, ये पढ़ लेंगे। और आगे दो वीडियो इसके और आएंगे जिसमें आपका एक में हम प्रशासन देखेंगे और एक में चित्रकला, साहित्य और संगीत वगैरह देख लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन का ये वीडियो। इसके पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक शेयर भी कर दिया करें कभी कभी, इससे मोटिवेशन मिलता है। और ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम औरंगजेब आलमगीर, जो 1658 तक रहा है और 1707 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसका जन्म बात करें तो 1618 में उज्जैन के दोहद नामक जो है जगह पर हुआ था। कहाँ पर? दोहद नामक जगह पर। और 1637 में इसने दिलरास बानो बेगम के साथ जो है विवाह किया, जिन्हें हम राबिया बीबी भी कहते हैं। ठीक है ना। और औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इनका मकबरा दिलरास बानो बेगम का जो है जो सेकंड ताजमहल, जैसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की भूण नकल कहते हैं, जैसे सामान्य भाषा में हम क्या बुलाते हैं, बीबी का मकबरा। ठीक है ना, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखिएंगे। और बात करें बीबी का मकबरा, तो इसका जो अताउल्लाह हैं इन्होंने एक डिज़ाइन किया था। अताउल्लाह एक सदस्य मतलब रहे होंगे, तो उन्होंने जो है इसको डिजाइन किया था। मुगल बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखिएगा कि कलमा छपवाने पर प्रतिबंध जो है औरंगजेब ने लगा दिया था। चलिए और देखिएगा, इसने जो है तंबाकू और शराब के सेवन पर जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने देखा कि जब जनता ये सब कर रही है तो इससे शासन व्यवस्था काफ़ी चरमरा जाती थी, क्योंकि कई जो प्रशासन के सदस्य होते थे वो भी इनका उपभोग करते थे। तो इसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसने दास प्रथा व सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जो दास प्रथा, सती प्रथा आपके अकबर के समय यानी कि इतनी नहीं थी, तो इसने ये प्रतिबंध लगा दिया। बेसिकली दास कोई नहीं बनाएगा और सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। और 1664 में इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर, जो आपका 100 साल पहले अकबर ने बंद कर दिया था, उसको इसने फिर से शुरू कर दिया था। चलिए, और 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी पर जो है आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको भेजा? शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए जो है इसने जय सिंह को भेजा था। और 1665 में पुरंदर की संधि हुई। किस किस के बीच? जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई। याद रखिएगा 1665 मतलब पूछा जाता है कि शिवाजी के साथ संधि किसने की थी, तो औरंगजेब ने भेजा था जय सिंह के लिए। चलिए 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है सभी हिंदू त्यौहार प्रतिबंधित कर दिए थे। 1668 में इसने सारे हिंदू त्यौहार प्रतिबंधित कर दिए। और 1669 में इसने 3 प्रसिद्ध मंदिर नष्ट करवाए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात का, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और केशव राव मंदिर मथुरा, इन तीनों को इसने नष्ट करवाया। और 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी। और इसका परिणाम आगे क्या हुआ कि पूरा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा था, क्योंकि जब आपकी 1857 की क्रांति होती है तो उसमें जो है सिख समुदाय शामिल नहीं होता है, जबकि उस समय वो शक्तिशाली रहता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंग्रेज कह देते हैं कि मतलब मुगल सेना के जो वो होते हैं ना आखिरी क्या नाम उनका, बहादुर शाह जफ़र, तो वो तो नेता होते हैं इस क्रांति के। तो अंग्रेज उनको समझा देते हैं कि भाई आपके जो है संतों, जो सिख गुरु हुए हैं, उनकी हत्या करवाई थी मुगल ने और आप उन्हीं का साथ देंगे। तो इसमें अंग्रेज ने जो है अपना वो देखा, अपना पक्ष देखा, और मुगल जो है मराठा समझ नहीं पाए, तो ऐसा हुआ था। ठीक है, तो 9वें गुरु की हत्या करवा दी थी तेग बहादुर की औरंगजेब ने। और जहांगीर ने किसकी करवाई थी? 5वें गुरु की। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1679 में जो है औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। बंद अकबर ने कर दिया था जो, उसने फिर लगा दिया। और 1681 में अकबर का विद्रोह हुआ। ठीक ना, औरंगजेब का जो बड़ा बेटा अकबर था ना, उसका विद्रोह हुआ। अकबर की मदद की थी शिवाजी के बेटे संभाजी ने, और यह 8 साल तक संभाजी के पास रहा था। कौन? अकबर। और 1682 में औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, जिसे औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। हुआ क्या था एक्चुअली कि ये 1682 में दक्षिण भारत की तरफ तो चला गया, लेकिन जो इसका उत्तर भारत का क्षेत्र था उस पर इसने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, जबकि ये उसका खुद का था।
तो ये इधर नीचे साइड तो आगे बढ़ता रहा दक्षिण में, लेकिन उत्तर का जो पूरा साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया। तो औरंगजेब की कब्र इसलिए हम इसे कहते हैं। और एक सेकंड, चलिए यहीं पर थे, ये हो गया है। और 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया। मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 19 से बढ़कर 21 हो गई, यानी कि औरंगजेब के पहले 19 थे और बाद में कितने हो गए, 21 हो गए। और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इन्होंने अकबर की मदद की थी। और औरंगजेब ने संभाजी की पत्नी और पुत्र को कैद कर लिया। और औरंगजेब की अनुपस्थिति में 31 वर्ष तक उसका पुत्र वजीर खान जो है दिल्ली का शासन संभालता रहा, ठीक है ना। और इसी के शासनकाल में ही हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थी। पूछा जा सकता है कि जो है किसके समय में हिंदू मंत्री सबसे ज़्यादा थे, तो औरंगजेब के समय। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई और इसकी कब्र जो है कहाँ पर है, दौलताबाद में है, याद रखिएगा। और इसकी जीवनी का नाम है आलमगीर नामा था, ठीक है ना, जिसको मोहम्मद काजिम ने लिखा हुआ है। वो हम आगे साहित्य में भी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद देखिए छोटे मोटे जो है मुग़ल बादशाह रहे हैं, जो मुग़लों का पतन हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 1707 से 1857। 1707 में क्या हुआ, जाजाओं का युद्ध हुआ, जाजाओं थे। और इस युद्ध में मुअज्जम ने और आजम और काम बख्श ने की हत्या करके मुअज्जम भारत का जो है अगला बादशाह बन गया, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस, बेसिकली इनको एक बार जो अच्छे पॉइंट होंगे वो हम आपको बताते जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम आए इसके बाद, जिन्हें हम शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। यह 65 वर्ष की उम्र में भारत के बादशाह बने और इसीलिए इन्हें बूढ़ा बादशाह, ये क्वेश्चन बनता है कि बूढ़ा बादशाह किसे कहते हैं, तो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। और इन्हें शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 65 साल की उम्र थी तो कोई मतलब नहीं था शासन करने का इनका, ज़्यादा मतलब समझते नहीं थे, ठीक है ना। तो इन्हें शाह बेखबर भी हम कहते हैं। और 1707 ईस्वी में शाहू मुगलों की कैद से आज़ाद हुआ और यही मराठों का अगला शासक बना। और 1712 में बंदा बहादुर के खिलाफ एक युद्ध में जो है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बनता है आपका जहांदर शाह। इसने जो है जयसिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि दी। जयसिंह थे जो आपके शिवाजी से पुरंदर की संधि करने गए थे 1665 में, उनको इस सवाई और मिर्जा की उपाधि कौन देता है, जहांदर शाह। और इसने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। और जहांदर शाह को ही हम लंपट मूर्ख शासक कहा गया जाता है इतिहास में, ये भी याद रखिएगा, लंपट मूर्ख पूछा जाए तो जहांदर शाह। और सैयद बंधु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन्हें कहते हैं, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को हम सैयद बंधु कहते हैं। और इन्हें क्या है इतिहास में किंग मेकर, यानी कि इन्होंने कई राजा बना दिए थे कई, तो इन्हें किंग मेकर भी कहते हैं। और 1713 में सैयद बंधुओं ने जहांदर शाह की हत्या की और फर्रुखसियर को नया मुगल बादशाह बना दिया, ठीक है ना। फर्रुखसियर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, बताते हैं। 1713 से 1719 रहेगा ये 6 साल। अब्दुल्ला खां को इसने वजीर बना दिया और हुसैन खां अली खां को इसने सेनापति बना दिया, क्योंकि ये किंग मेकर थे, इसी ने तो फर्रुखसियर को जो है बनवा दिया था बादशाह। 1713 में बंगाल प्रांत में जो है मुगलों से अलग हो गया और बंगाल प्रांत के ही सूबेदार ने अपने आप को जो है क्या कर लिया, बंगाल का नवाब घोषित कर लिया, ठीक है ना। और फर्स्ट नवाब जो थे मुर्शिद कुली खां थे बंगाल के, और अवध प्रांत सूबेदार ने अपने आप को अवध का नवाब घोषित कर लिया। और अवध के जो पहले नवाब थे वो थे सादत अली खां। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा। 1716 में जो है फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की जो है हत्या कर दी और 1716 में हत्या की थी। और 1717 में इसने अंग्रेज़ों को स्वर्णम फरमान दिया, जिससे क्या हुआ है, इसने कि अंग्रेज़ों को बोल दिया कि भाई आप लोग थोड़ा सा जो है पैसा दीजिए, 3000 या 10,000 कुछ ऐसा, और पूरे बंगाल में जो है कर मुक्त व्यापार करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, बंगाल बिहार उड़ीसा में आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वर्णिम फरमान को ही उद्योगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। और 1719 में दिल्ली की संधि हुई। पूछा जाता है कि जो स्वर्णिम फरमान किसने दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में, डेट भी सन भी याद रखना है। 1719 में दिल्ली की संधि सैयद बंधु और मराठों के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य हुई थी। 1719 में सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर की हत्या कर दी। देखिए पहले इन्होंने राजा बनाया और बाद में जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ मदद से फिर इसकी हत्या करवा दी। तो ये होते थे आपके सैयद बंधु। आगे राफुट दंजात जो है जिसे शाहजहां द्वितीय कहते हैं, 2 महीने के लिए शासन में आया और टीबी की बीमारी से मृत्यु हो गई। फिर आया रफ़ीउद्दौला जो अतिसार से इसकी मृत्यु हो गई, 4 साल में शासन किया।
इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1719 से 1748। 1719 में इसने सैयद बंधुओं की हत्या निजाम उल मुल्क की मदद से करवाई। इसने उल्टी उनकी सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। भारतीय इतिहास में जो है सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज़ें याद रखना है। देखिए नोट्स में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है, फालतू की एक भी चीज़ नहीं होती है। निजाम उल मुल्क को जो है हैदराबाद का सूबेदार बनाया गया। हैदराबाद का जो है सबसे पहला निजाम था निजाम उल मुल्क बना। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रंगीला बादशाह? बात करें तो देखिए इसके मतलब शासन में क्या हुआ कि कई जो है मतलब महिलाएं और बैठते थे, और कई एक शायद एक उल्लेख मिलता है कि क्या था कि कुछ एक हिजड़ा भी था जो इसके मतलब दरबार में बैठता था, तो लोग इन्हीं में लिप्त रहते थे, महिलाओं में। मतलब ये रंगीला बादशाह था, रंगीला से आप समझ सकते हो, तो इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते हैं। और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कि सेनापति किसका था, अहमद शाह अब्दाली का, और जिसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो ये जो है इसका आक्रमण हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया। यह आखिरी मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा। कौन? मोहम्मद शाह। जजिया कर भी समाप्त इसने कर दिया था, और मोहम्मद शाह की मृत्यु 1948 में हो गई थी। और नादिर शाह यहाँ से क्या ले गया था, मयूर सिंहासन, जिसे तख्तो था उस जो शाहजहाँ ने बनवाया था वो ले गया था। चलिए आपका अहमद शाह है 1748 से 1754। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ, जो कि ईरान का शासक था, और 1748 में पंजाब युद्ध में इसकी पराजय हुई। 1754 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए इसके बाद आलमगीर द्वितीय प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 में, और भारत का जो है मुगल शासक उस समय कौन था, आलमगीर द्वितीय ही था, जो किसके उसके बीच रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, जो बंगाल के नवाब थे, और ये पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव आपका इंडिया का। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। बेसिकली ये युद्ध हुआ ही नहीं था, नाम दिया गया प्लासी का युद्ध, क्योंकि जो है सिराजुद्दौला के जो साथी थे वो इसको धोखा दे चुके थे इनकी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे, और 1.25 घंटे में ही जो है युद्ध पूरा समाप्त हो गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला हार चुके थे। ठीक है ना, तो ऐसे थे इंडिया के कुछ राजा जो बाद में मिल जाते थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806 तक रहे हैं। 14 जून 1761 याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है ना, तो अहमद शाह अब्दाली की सेना काफ़ी वो है यानी कि ट्रेंड होती है, युद्ध निपुण होती है, तो इस युद्ध में जो है अब्दाली की विजय हुई। मराठाओं का पेशवा जो बालाजी बाजीराव थे, नाना साहब जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, उस समय थे, और मराठों के जो सेनापति को था वो थे सदाशिव राव। ठीक है ना, तो इनकी हार हुई। इसके बाद 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। एक सेकंड, ये बार चलिए आगे से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, जिसमें एक साइड तो होता है आपके शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब, और सिजाउद्दौला। ठीक है ना, जो एक्चुअली क्या हुआ था, जो सिजाउद्दौला था ये भी मतलब अंग्रेज़ों से बिल्कुल खिन्न खाए हुए था। ठीक है ना, और एक साइड थी आपकी अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। याद रखिए बक्सर के युद्ध में जो हेक्टर मुनरो, और आपका जो प्लासी है उसमें रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, तो मीर सिजाउद्दौला तो भाग जाता है, इसकी सेना मतलब आक्रमण होता है, तो शाह आलम और मीर कासिम ये जो है बाद में हार जाते हैं, और इसके साथ कुछ संधियाँ कर लेते हैं, जिन्हें हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो 1765 में होती है, वो हम आगे देखेंगे। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और उन्होंने मुगलों को पेंशनकारी बनाया। ये चीज़ याद रखिएगा कि देखिए बक्सर का युद्ध तो लड़ा हेक्टर मुनरो ने, लेकिन जब संधि हुई थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शाह था। शाह आलम द्वितीय पहला बादशाह मतलब था जो पेंशनर बना था। ठीक है ना, और 1806 में जो है शाह आलम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 तक रहेगा। यह अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला भारत का पहला मुगल शासक, यानी कि अंग्रेज़ों ने जिसको नियुक्त किया था वो पहला मुगल शासक था आपका अकबर द्वितीय। और 1830 में इसने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें जो है ये ना पूछा गया हो कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने। और 1837 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर नाम भी दिया गया, और 1837 से 1857 तक ये रहेंगे।
यह भारत का अंतिम मुगल सम्राट या बादशाह थे। प्रसिद्ध शायर थे एक, जो जफर नाम से कविताएं करते थे, और 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है ना, बेसिकली ये नेता थे। बाकी एक नाम आता है वक्त खां, तो जो इनका मतलब वो कर रहे थे पूरा नेतृत्व, क्योंकि ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इनकी बस की तो कोई थी नहीं, तो जो है वक्त खां ये सब देखते थे। बेसिकली नेता इसलिए बनाया गया था क्योंकि मतलब जो 1857 की क्रांति, जैसे में आप किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बना दें जिसको कोई नहीं जानता हो तो वो होता है, तो इसलिए इन्होंने इन्हीं को बनाया था। 1857 में इनको अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ भेज दिया गया, रंगून बर्मा में भेज दिया गया, जहाँ पर इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने जो है अपने नोट्स हैं सारे वो कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का जो है वीडियो रहा है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, बने रहिएगा, जुड़े रहिए, अभी तो हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। इसके पहले लाइक कर दें और एक शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब जो है कहाँ का सूबेदार था, तो वो दक्कन का था, और वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, क्योंकि दारा सिकोह काफ़ी कहें तो अच्छा शासक रहा है, यानी कि बिल्कुल मतलब नेचर उसका काफ़ी अच्छा था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु बहादुर के पश्चात कौन सम्राट बना, तो बहादुर शाह प्रथम जो है सम्राट बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया, तो वो सर जॉन चाइल्ड। हुआ क्या था एक्चुअली कि औरंगजेब ने मना किया कि आप ये काम ना करो यहाँ पर, लेकिन इसने किया था तो इसको निष्कासित कर दिया कि भाई भारत छोड़ो तुम। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ठीक ना, और दक्षिण का ताजमहल पूछा जाए तो वो भी आपका क्या है, उसी को तो हम कहते हैं बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनता है कि किसी ने मतलब औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है ना, तो पहले तो उसका हो गया था 1658 31 जुलाई 1658 में, और दूसरा कब हुआ था, देवराई के युद्ध के बाद 1659 15 मई को। ठीक है ना, चलिए ये भी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में कुछ 3 टर्म थी, जैसे खेत बटाई क्या होती थी, खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाना, खेत बटाई। लंक बटाई क्या होता था, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले तो लंक बटाई। और रास बटाई क्या कहलाता था, अनाज से भूसा निकाल कर बांटना रास बटाई कहलाता था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर जो कि गढ़वाल राज्य में है आश्रय लिया था, तो वो था सुलेमान सिकोह। और किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं, तो औरंगजेब को। और औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी, तो 1686 में। और 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की, तो जय सिंह के साथ। ठीक है ना, 1665 में ये संधि हुई थी। चलिए इसके बाद देखिए वजीर और वकील। एक साइड शासक दिए हैं, एक साइड उस समय वजीर और वकील कौन था, तो बाबर के समय थे मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के थे निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग, अकबर के समय बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये, जहांगीर के समय ये पद रिक्त हो गया था और शाहजहां ने यह पद समाप्ति कर दिया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया, औरंगजेब, समाप्त अकबर ने कर दिया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था, और धर्मत किसमें, ये मध्य प्रदेश उज्जैन में पड़ता है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, हमने आपको बता दिया है, औरंगजेब का। एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। और जिहाद का अर्थ क्या होता है आपका, दारूद इस्लामी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था, इसके काल में हुआ था सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं, तो राबिया उद दुरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। औरंगजेब ने राबिया उद दुरानी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये सब इमारतें वगैरह हम एक वीडियो पूरा आएगा आपका स्थापत्य कला का। औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को विजित किया था, तो वो 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा। चलिए ये हो गया। अब देखिए अपनी एक और बुक घटना चक्र। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब का। धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। मुगल बादशाह जिंदा पीर किसको कहते हैं, औरंगजेब को। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट स्थित है मध्य प्रदेश उज्जैन में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बर कर दी थी, तो वो था अकबर। चलिए आगे, वह मुगल सेनापति
जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की। जयसिंह और औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में जीता। 87 में गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिंदू राज्यों को बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय ली थी। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब के समय मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या रखी हिंदुओं अधिकारियों की, तो वो था औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के समय। जिहाद का अर्थ क्या होता था? दारुल इस्लाम, जो आपका औरंगजेब ने बताया। बीबी का मकबरा किसने? औरंगजेब ने बनवाया। द्वितीय ताजमहल राबिया उद्दरानी बीबी का मकबरा को कहते हैं। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरून शाह में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो वो थी मेहरून शाह। क्योंकि आपकी जो इन तीनों की बात करें, आपकी कौन कौन हो गया, ये देखिए एक सेकेंड, ये हो गई। देखिए जो आपकी ये तीन दी गई है ना, क्या बोलेंगे हम, जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, तो हमने इनको कहाँ पढ़ा है कि ये तो थी आपकी शाहजहाँ की पुत्री, ठीक है, क्योंकि उसके 4 पुत्र और 3 पुत्री थी ना। चलिए आगे देखिएगा, ये हो गया। और साहिबात उज जमानी की उपाधि जहाँ आरा को दी थी और संत रामदास से संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और बचा है, मुगल साम्राज्य का विघटन, इसको भी पढ़ना है। मुगल साम्राज्य में राजा बनाने वाले कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला, जिन्हें हम सैयद बंधु कहते थे। और औरंगजेब जो है कि 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय पूर्व का अंत का कारण क्या था? कि एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे जहांगीर शाह। चलिए, और वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की जो थी वो फर्रुखसिया, जिन्होंने स्वर्णिम फरमान दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, कि उसके बाद नादिर शाह 1739 में ले गया था ईरान। नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह शासक था। वह शासक जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो तब वो था मोहम्मद शाह, ठीक है ना। यही बात हमने आपको बताई थी कि हिजड़े और मोहल्ला मतलब सरकार इनकी चलती थी, वो बादशाह ये था। वह मुगल बादशाह जिसे रंगीला कहते हैं मोहम्मद शाह को। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, वो था शाह आलम द्वितीय को। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय ही ने तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। और दिल्ली में स्थित जो है खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन तथा वाराणसी और मथुरा में। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह जो हैं इसके ये लेखक हैं। तो चलिए आगे, इसमें अब इतना ही है, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है आपका समाप्त होता है, और इसके पहले आप लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए, कम से कम एक शेयर तो कर ही दें। हमने मुगल का पतन पढ़ा है और पढ़ लिया है हमने क्या, आपका ये औरंगजेब को पूरा कर लिया। अब हमें प्रशासन और स्थापत्य कला को देखना है। जल्दी हम वीडियो लाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।